नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। कहानी के पहले भाग में आपने सुना था कि कॉलेज का सबसे पॉपुलर प्लेबॉय शिवम एक साधारण सी पढ़ाकू लड़की को अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनने को कहा, जिसके पीछे उसकी अपनी वजह थी। गोल्डी शिवम का गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो गई थी, पर शिवम इतना हैंडसम था कि वह उससे इम्प्रेस हो गई। वो जितना भी शिवम के करीब जाती, शिवम उसे अपने से दूर कर देता। पर क्यों? कहानी अब आगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक खूबसूरत शाम मैं और शिवम ने शहर के बाहर इस लेक में बिताया और फिर पानी से निकलकर दोनों पेड़ के नीचे लेटे हुए थे कि तभी मेरी कॉल आ गई। माँ की कॉल थी। मैंने फोन उठाया तो माँ कहने लगी, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं शिवम की तरफ देखने लगी। मुझे घर जाना है कहकर साइड में मैंने कपड़े बदल लिए। तब तक उसने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। कहने लगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। मैं उसके साथ घर आने लगी। जैसे ही घर के अंदर आई तो मेरी नजर मेरे डैड पर पड़ गई। डैड तो शहर से बाहर गए हुए थे। कब आ गए? मेरे डैड के घूमने फिरने वाली जॉब है। वह इस शहर में कम ही रहते हैं, अक्सर ही बाहर रहते हैं। मैं उसके पास आकर उनके गले लग गई। कहने लगी, डैड अब कब आ गए? वो कहने लगे, तुम कहाँ चली गई थी? तुम तो बाहर नहीं जाती। उधर से मेरी माँ भी मेरी ओर देख रही थी। अचानक मेरे डैड की नजर दरवाजे पर पड़ी। कहने लगे, यह कौन है? यह लड़का तुम्हारा दोस्त है या कॉलेज फ्रेंड? मैं पीछे मुड़कर देखा तो शिवम दरवाजे पर खड़ा था। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। उसकी तरफ देखने लगी। शिवम भी पास आ गया। मैं कुछ बोलने जा रही थी कि शिवम ने कहा, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मेरा चेहरा बिल्कुल सूख गया। यह बात मेरे डैड को बोलने की क्या जरूरत थी? मेरे डैड मेरी माँ की तरफ देखने लगे तो माँ बोल पड़ी, नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता, वरना गोल्डी मुझे जरूर बताती। मेरे डैड शिवम से बात करने लगे थे। मैं माँ के साथ ऊपर आ गई। मेरी माँ कहने लगी, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? पर मैं चुपचाप थी तो मेरी माँ कहने लगी, तुमने उसे अपने बारे में बता तो दिया है ना? मैंने कहा, नहीं माँ, मैं अपने बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पर दया करे। मेरी माँ कहने लगी, पर बेटा, उसका सच जानना जरूरी है क्योंकि सच से उसे फर्क पड़ेगा। मैंने माँ से कहा, ऐसे ही रहने दे तो ठीक रहेगा। कहकर मैं ऊपर आ गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं अपना सच शिवम को नहीं बता सकती। मैं नहीं चाहती थी वह मुझ पर दया की नजर से देखे। डैड ने शिवम को रात में रोक लिया था। वह उसे जानना चाहते थे। डिनर के बाद शिवम मेरे कमरे में आ गया। मैंने अपना बेड उसे दे दिया। कहने लगी, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाओ। वह कहने लगा, नहीं नहीं, तुम बेड पर सोगी। मैं मना करने लगी तो कहने लगा, एक बार बोल दिया ना। मैं बेड पर सो गई। उसके अंदाज में फिर वही गुस्सा और रौब था जो वह गोल्डन बॉय हमेशा लोगों पर झाड़ा करते थे। मैं अपने बेड पर आकर लेट गई तो शिवम भी मेरे पास आ गया और बेड पर ही सो गया। मैंने कहा, मुझे लगा था तुम नीचे सोगे, तुम्हारे घर पर तो तुम सोफे पर सोए थे। उसने कहा, तब बात अलग थी, अब बात और है। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें अटक गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। होले होले मेरे हाथों को सहलाने लगा था। फिर अपने हाथ मेरे कमर में रख दिए। मेरी तो सांस तेज हो गई थी। पेट में अजीब सी हलचल होने लगी थी। मेरे बेहद करीब आ गया। मुझे पकड़कर सोने लगा था। मैं भी चेहरे पर मुस्कान लिए सो गई। सुबह उठी तो देखा शिवम मेरे डैड के साथ बात कर रहा है और उसके बाद वह चला गया। मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर निकल पड़ी। मैं कॉलेज आकर लॉकर से अपनी किताबें निकालने लगी कि तभी रागिनी मेरे पास आ गई। कहने लगी, तुम अपने आप को क्या समझती हो? शिवम जैसा लड़का तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी थी। कॉलेज में यह बात फैल चुकी थी कि मैं और शिवम डेट कर रहे हैं। तभी मेरे सामने शिवम आ गया। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, चलो मैं तुम्हें क्लास तक कंपनी देता हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। उसने रागिनी की ओर देखा, फिर मेरी तरफ देखने लगा। मेरे चेहरे में परेशानी नजर आ रही थी। वह समझ चुका था कि बात कुछ और है। रागिनी जाने लगी थी। शिवम कहने लगा, अगर हिम्मत है तो सबके सामने मुझे किस करो, इसमें फीलिंग्स कम, दिखावा ज्यादा होता। वो कहा, मैं जानता हूँ तुम डरपोक हो। इतना कहा ही था कि मैं अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और किस करने लगी कि तभी इंग्लिश टीचर ने आवाज लगाई, ये सब यहाँ नहीं। मेरा ध्यान टूटा तो उससे अलग हो गई। आसपास देखा तो लोगों की भीड़ थी। सब हमारी ओर देख रहे थे। शिवम मुस्कुरा कर कहा, वाह तुम तो बहादुर हो। मैंने कोहनी से उसे हल्का मारा और अकेले ही क्लास जाने लगी कि बीच में एक नया लड़का मिल गया। कहने लगा, हेलो, मेरा नाम शैम है, मैं नया हूँ, मुझे मेरा क्लास दिखा दोगी? मैंने कहा, मैं गोल्डी हूँ, चलो मेरे साथ। चलते चलते
चलते कहने लगा, गोल्डी तुम बेहद खूबसूरत हो, मेरी किस्मत अच्छी है जो तुम मुझे मिल गई। उसकी बातों से मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी। इस नए लड़के को मैं नजर आई, मेरी तारीफ कर रहा था। वह लड़का शैम मेरे क्लास का ही था। उसने अपनी सीट ले ली थी। मैं अपनी जगह पर बैठ गई। लंच टाइम हुआ तो मैं शिवम और उसके दोस्तों के ग्रुप में जाकर बैठ गई। जस्टिन बैठे बैठे अपनी मोबाइल देख रहा था। रोहित मेरे पास बैठा हुआ था, मुझसे बातें कर रहा था। कहा, जल्दी खा लो, कैसे कमजोर लग रही हो। शिवम मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। तभी रोहित ने कहा, तुम आज रात की पार्टी में आ रही हो ना। मैं शिवम की तरफ देखने लगी तो उसने कहा, हाँ यह आ रही है। मैंने कहा, मेरे डैडी यहाँ हैं, मैं रात में रुक नहीं पाऊंगी, मुझे जल्दी घर वापस आना पड़ेगा वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। शाम को मैं उनकी पार्टी में पहुंच गई थी। बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे और शराब पी रहे थे। मैं शिवम को देखकर हाथ हिलाया, फिर सोफे में आकर बैठ गई। शिवम मेरे पास आ गया, मुझे कंपनी देने लगा। मैंने कहा, शिवम तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, जाकर सबके साथ डांस करो। वो कहने लगा, नहीं मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगा। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। मैंने उसे भेज दिया। फिर देखा जस्टिन मेरे सामने आकर सामने वाले चेयर पर बैठ गया। मैंने कहा, जस्टिन तुम डांस नहीं करोगे। मेरी तरफ देखा, बड़ी रूडली कहा, मुझे पसंद नहीं। मुझसे बात करने की जगह वह अपने मोबाइल में घुसा हुआ था। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, पर देखा जस्टिन की नजर वहाँ पर आई, एक लड़की पर थी। उस लड़की को देखा तो मुझे लगा उसे मैं जानती हूँ, यह पॉलिटिकल साइंस क्लास में है, उसका नाम प्रिया है। मैं जस्टिन के पास चली गई, कहने लगी, वह लड़की काफी अच्छी है। उसकी नजर तो मानो लड़की पर ही टिक गई थी। मैंने कहा, क्या तुम उसके बारे में जानना चाहते हो। अब उसने मेरी तरफ अच्छे से देखा, कहने लगा, हाँ मुझे उसके बारे में बताओ। मैं उसके बारे में बताने लगी। कहा, यह प्रिया है, पॉलिटिकल साइंस में है, इसकी एक छोटी बहन है। और जो डिटेल्स मैं जानती थी मैं उसे बताने लगी थी। बहुत ही इंटरेस्ट लेकर सुन रहा था। उसकी नजरें मानो लड़की से हट ही नहीं रही थी। मैंने कहा, अगर तुम्हें यह लड़की अच्छी लगती है तो चलो मैं तुम्हें इससे बात करवा देती हूँ। अब मेरी तरफ देखने लगा। कहा, तुम ऐसा कर सकती हो क्या। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। मैंने जस्टिन और प्रिया का आपस में इंट्रोडक्शन कर दिया था। फिर मैं सोफे में आकर बैठने लगी तो अचानक फिर से मेरी नाक मुंह से खून आने लगा। मैं घबराने लगी, नहीं नहीं अभी नहीं। दूर शिवम डांस कर रहा था, उसकी नज़र कभी कभी मुझ पर आ रही थी। मैं बिल्कुल घबरा गई। शिवम के सामने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दौड़ती हुई वॉशरूम में आ गई थी। आईने में देखा तो मेरे चेहरे पर खून था। मैं टिश्यू पेपर से अपने खून साफ करने लगी। मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, यही सोच रही थी कि तभी पीछे शिवम आ गया। उसे देखकर तो मैं सूख कर काटा हो गई। काटो तो खून नहीं, मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था, वही वाला गुस्सा जो बैड बॉयज की आंखों में नजर आती है। घबराहट से मेरी हालत खराब थी। कहने लगा, किसने किया तुम्हारे साथ यह सब कुछ। मैंने कहा, किसी ने नहीं किया। बताओ किसने किया तुम्हारे साथ, किसने मारा तुम्हें। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहा, तुम मेरी इतनी फिक्र है क्या शिवम। उसने मुझे गले लगा लिया, कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे कमरे में लेकर आ गया। कहा, तुम यहाँ आराम करो, आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने कहा, मैं आज रात तक नहीं रुक सकती, मुझे घर जाना है। वो बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखने लगा, कहने लगा, इस हाल में तुम घर पर मैसेज कर दो। वह मेरे बिल्कुल करीब आकर लेट गया। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी, शायद नशे में था। बड़े प्यार से मेरे बालों को सहलाने लगा, एक उंगली से मेरे गाल को छू रहा था। उसकी हाथ मेरे पेट पर आ गई, मेरे करीब आ गया। उसकी सांस मेरे लबों और चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हल्की हल्की नींद आ गई थी। नींद में कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो शीतल। इतना कहा ही था कि मेरी जान निकाल दी। वह मेरा नहीं, शीतल का नाम ले रहा था। मैं उससे दूर हटकर अलग सो गई। मेरी आंखों के कोने में आंसू झिलमिलाने लगे थी तो मैं उसकी नकली गर्लफ्रेंड। अगले दिन मैं सुबह उठी तो देखा शिवम की मम्मी आ चुकी है। हमारे कमरे में आ गई, कहने लगी, सॉरी मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब न कर दी। मैंने कहा, नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, आप आ जाए। कहने लगी, बेटा नाश्ता तैयार है, तुम दोनों को कॉलेज जाना होगा। मैं जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ गई। हम दोनों ने नाश्ता कर लिया। अपनी माँ को पहले ही कह दिया था दोस्त के यहाँ रुक रही हूँ। रात वाला कपड़ा पहनकर ही सो गई थी, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं था। मैं शिवम से कहने लगी, मेरे पास तो कॉलेज पहनकर जाने लायक कुछ भी नहीं है। रात वाले कपड़े में सिलवटें आ चुकी है। मुझे अपने कमरे में लेकर आ गया और मुझे एक ड्रेस निकाल कर दिया। मैंने कहा, यह लाल ड्रेस तुम्हें तो
सूट नहीं करता होगा। मुस्कुराकर कहने लगा, नहीं यह मेरी माँ की है। मैं ड्रेस को पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन देखकर ही लग रहा था यह उसकी माँ की नहीं हो सकती, शायद उसकी गर्लफ्रेंड शीतल की हो। यह बात दिमाग में आते ही रात वाली बात मेरे कानों में बजने लगी थी। तुम बहुत खूबसूरत हो शीतल। जाने इस बात को सोच सोचकर मेरे दिल में दर्द सा उठने लगा था। उसके साथ कॉलेज चली गई। उसने मुझे अपने क्लासरूम तक पहुंचा भी दिया था। सारे स्टूडेंट हम दोनों को ही देख रहे थे। मुझे छोड़कर वह चला गया। खुद क्लास नहीं करता था। जब क्लास ओवर हुई तो मैं बाहर निकलने लगी, तभी वह नया लड़का श्याम मेरे पास आ गया। मेरी तारीफ करने लगा, कहने लगा, तुम इतनी अच्छी हो, शिवम तो बहुत लकी होगा जो तुम जैसी गर्लफ्रेंड मिली है। मैंने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? उसने कहा, एक थी, पर किसी ने मुझे उससे छीन लिया। उसकी आंखों में उदासी थी। मैंने कहा, शिवम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। कहने लगा, पर तुम दोनों तो हमेशा साथ ही रहते हो, वह तुम्हें रोज क्लास तक छोड़ने आता है। तभी शिवम की रात वाली बात मेरे कानों में गुजरने लगी थी। तुम बहुत खूबसूरत हो शीतल। मैंने उसकी आंखों में देखा। कहने लगी, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सैम मुस्कुराकर कहने लगा, तब तो मेरा चांस है। कहकर मेरे करीब आ गया और मुझे हक कर लिया। मैं भी उससे चिपक गई। तभी वहां से शिवम गुजर रहा था। हम दोनों को साथ देखकर उसके चेहरे में गुस्सा साफ नजर आने लगा। तुरंत उसने सैम का कॉलर पकड़ लिया। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोल्डी के करीब आने की? मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा, कहकर एक घूसा वहां जमा दिया। मैंने कहा, शिवम यह क्या कर रहे हो? दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मैं शिवम को अलग करने की कोशिश कर रही थी। सब बेकार था। दोनों लड़के आपस में लड़ रहे थे। तभी वहाँ रोहित और जस्टिन भी आ गया। उसने दोनों को अलग कर दिया। शिवम को वहाँ से लेकर हम लोग निकल आए थे। मैंने कहा, शिवम अगर ऐसे करोगे तो सस्पेंड हो जाओगे। शिवम के साथ अकेले आ गई। कहने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? वह कहने लगा, यह लड़का अच्छा नहीं है। तुम उसके साथ क्यों थी बताओ? आज के बाद तुम उसके साथ नहीं रहोगी, उसके करीब नहीं जाओगी, समझ गई ना? बहुत ही गुस्से के अंदाज से मुझे डांटने लगा था। मैंने कहा, शिवम मैं क्या करूंगी नहीं करूंगी तुम बताने वाले कौन होते हो? तुम्हें मेरे मामले में बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। वह कहने लगा, तुम उसे अच्छा और शरीफ समझती हो? मैंने कहा, तुमसे तो अच्छा है। कल रात तुमने क्या किया था याद है? मेरी तरफ देखने लगा जैसे कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, कल रात तुमने मुझे कहा था तुम बहुत खूबसूरत हो शीतल। तुम शीतल को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाए हो। गुस्से से मुझे देखने लगा। कहने लगा, यही वह लड़का है जिसे मैं शीतल के साथ पकड़ लिया था। उसने मेरी शीतल को मुझसे छीना था और तुम्हारे साथ भी, कहकर वह गुस्से से वहां से निकल गया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और मैं वहां खड़ी खड़ी कांपने लगी। इस हादसे के बाद शिवम मुझे नजर नहीं आया। मैं उनके दोस्तों के साथ थी। उन्होंने बताया कि शिवम कॉलेज नहीं आ रहा है। पूरे 2 दिन गुजर गए थे, पर शिवम को इतना गुस्सा था कि वह मुझसे अपनी दूरी बना ली थी। पर मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके घर पहुंच गई। उसके घर जाकर मुझे हैरत का झटका लगा था। शिवम जमीन पर लेटा हुआ था। मातम का माहौल लग रहा था। मैंने कहा, शिवम ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है? 2 दिन से कॉलेज भी नहीं आए। कहने लगा, वो बीमार थी। मुझसे कहा था मेरे पेट में दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। मैंने कहा था सुबह लेकर चलूंगा। जब सुबह उठकर उसके कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली थी। बॉडी में कोई भी हलचल नहीं थी। उसकी जान चली गई थी। मैंने उसे खो दिया। मैं अपनी माँ की जान नहीं बचा सका, कहकर वो बिल्कुल टूट गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी माँ को खो दिया था, इसलिए कॉलेज नहीं आ रहा था। उसके लिए खुद को ही दोष दे रहा था। मैंने कहा, शिवम अपने आप को दोष न दो। जो होना रहता है होकर ही रहता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। रोता हुआ वह मुझे किस करने आया तो मैंने कहा, नहीं अभी इस हाल में नहीं। यह कोई मोहब्बत वाली किस नहीं थी। वह मुझसे सहारा चाहता था। अभी बिल्कुल टूट गया था, बेसहारा हो गया था। पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। शिवम अब तक कॉलेज नहीं आया था। वह अपनी प्यारी माँ को खो चुका था। मैं घर पर थी, तभी घर की बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने श्याम खड़ा था। मुझसे कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने उसके हिस्से की कहानी नहीं सुनी थी। मैंने कहा, क्या बताना है, जल्दी बताओ। कहने लगा, शिवम अच्छा लड़का नहीं है, उससे तुम दूर हो जाओ। वह मेरे और शीतल के रिश्ते के बीच में आ गया था। उसी की वजह से हम दोनों का रिश्ता टूटा है। शिवम एक रात के लिए शीतल को हासिल कर लिया था, जिससे मैं बिल्कुल टूट गया था। मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा, श्याम मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन नहीं है, यहाँ से चले जाओ। दोनों अपने अपने हिस्से की कहानी बता रहे थे। क्या सच है क्या झूठ है, मैं बहुत ज्यादा उलझन में थी कि तभी सब अंधेरा हो गया। मेरी माँ मेरे सामने आ गई। मेरे ऊपर पानी डालकर होश में लाई। कहने लगी, तुम्हें अपना इलाज
कराना होगा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए तुम्हें जाना ही होगा। मैं उठ खड़ी हुई कि तभी एक आवाज़ मेरे कानों में आई, क्या हुआ है तुम्हें? मैं और मेरी माँ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैं बेहद घबरा गई थी। नहीं नहीं, मेरी सच्चाई किसी के सामने नहीं आ सकती। आंखें उठाकर देखी तो जस्टिन सामने खड़ा था। जस्टिन को लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। वह मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ है तुमको, बताओ किस चीज़ का इलाज? मैंने कहा कोई बात नहीं है। उसने कहा मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया है, कानों से सब सुन लिया है। तुमने सच नहीं बताया तो मैं शिवम को बताऊंगा, उसके बाद वह पूछेगा। मैंने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम शिवम को क्या बताओगे? उसने कहा जितना सुना है उतना ही काफी है बताने के लिए। मजबूरी में मुझे जस्टिन को सारी बातें बतानी पड़ी। कुछ पल तो मैं खामोश रही, उसके बाद कहने लगी मुझे अप्लास्टिक एनीमिया है। यह सुनकर कहने लगा इसका इलाज तो है ना? उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा हाँ इलाज तो है, पर इतना कहकर चुप हो गई। कहने लगा क्या बात है बताओ मुझे। मैंने कहा मैंने अपना इलाज बंद कर दिया। बोला क्यों किया ऐसा? मैंने कहा यह बहुत ही रेयर बीमारी है, इसके लिए मुझे डोनर चाहिए जो अपना बोन मैरो मुझे दे सके। जब मैं 13 साल की थी तब से बीमारी है, तब से मेरे मम्मी पापा अपना सारा काम छोड़कर मेरी सेवा में लग गए थे। पानी की तरह पैसा बहाया फिर भी डोनर नहीं मिला। डोनर ढूंढने से हमारा सारा पैसा खर्च हो गया, पर कोई मैच नहीं मिला। एक दिन मैंने अपनी मम्मी पापा की बात चोरी से सुन ली थी। उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, घर के बिल भरने के भी पैसे नहीं थे। वह लोग मेरी बीमारी के लिए धक्के खाते खाते परेशान हो गए थे। मेरी मम्मी को भी जॉब छोड़ना पड़ा था, जो कि हमेशा से ही नौकरी करना चाहती थी। मेरे पापा चाहते तो अच्छी जॉब मिल जाती, पर इसी में रहना पड़ा ताकि मेरी देखभाल भी कर सके। मैं उसी पल अपना फैसला कर लिया था। मैंने इलाज करना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता मेरे पास और कितने दिन रह गए हैं। जस्टिन मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा शिवम को यह सारी बातें मालूम है? मैंने नाम में सर हिलाया। उसने कहा चलो अभी हम शिवम के पास चलेंगे। शिवम अपनी माँ को खोकर पहले से ही परेशान था। मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से उसे और झटका लगे। हम दोनों उसके घर पर आ गए थे। देखा उसकी मासी आकर उसके साथ रहने लगी थी। शिवम पूछने लगा तुम दोनों साथ में क्या बात है? जस्टिन ने कहा यह तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं शिवम की तरफ देखने लगी। शिवम कहने लगा क्या बात है बताओ, तुम दोनों के बीच में कोई अफेयर तो नहीं है, बताओ मुझे। मैंने कहा शिवम बात दरअसल ऐसी है कि कहकर चुप हो गई। जस्टिन मुझे देखने लगा। शिवम बोला तुम दोनों साथ में क्यों? मैंने कहा शिवम देखो बात ऐसी है कि तुम्हारे बिना कॉलेज में मुझे जरा भी मन नहीं लगता। तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। मैं जानती हूँ तुम बुरे वक्त से गुजर रहे हो। हम चाहते हैं तुम्हारा साथ दे। दोस्त होते ही तो इसलिए है ना, कल से तुम कॉलेज जाओगे। बस हम दोनों यही बात करने आए थे। जस्टिन मेरी तरफ ऐसे देखने लगा कि इसे सच बताओ, पर यह सच्चाई मैं शिवम को नहीं कह सकती थी। ऐसे भी वो मेरा सच में बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं चुपचाप इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी तो उसे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। शिवम कॉलेज आ चुका था। दिन अच्छे से बीत रहा था, पर एक दिन स्पोर्ट्स पीरियड में मैं अचानक बेहोश हो गई। शिवम ने ही फिर से मेरे चेहरे पर खून देख लिया था। मुझे लेकर अस्पताल आ गया। उसे लगा खेलने की वजह से मुझे चोट आई है। डॉक्टर मेरा इलाज करने लगे, फिर कहने लगे फाइनली तुम ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गई ना? शिवम ने यह बातें सुन ली। कहने लगा कैसा ट्रीटमेंट? रोहित और जस्टिन भी वहीं पर खड़े थे। मेरी सांस अटक गई थी। शिवम कहने लगा बताओ क्या हुआ है तुम्हें, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? उसकी आवाज में गुस्सा और तेजी थी। मेरा शरीर तो मानो सूखने लगा था। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, मुझे उसे बताना ही होगा। मैंने कहा मुझे अप्लास्टिक एनीमिया है। कहने लगा यह कैसी बीमारी है, इसका कोई इलाज तो है ना? तभी डॉक्टर कहने लगे इसने तो इलाज से ही मना कर दिया है। अब शुभम का चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल हो गया और डॉक्टर कमरे से बाहर चले गए थे। उसके दोस्त भी कमरे से बाहर निकल गया। मुझसे कहने लगा क्या बीमारी है मुझे बताओ, क्या इलाज है इसका? मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारी इसमें मदद करेगा। अगर डॉक्टर मुखर्जी के पास तुम्हारा इलाज नहीं होगा तो किसी के पास नहीं होगा। इसके लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा। बात पैसे की आ गई थी। मैंने कहा मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसों का रूप मत दिखाओ। कहने लगा बात पैसे की नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की है। मैंने कहा नहीं, मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगी, मेरा आखिरी फैसला है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। कहने लगा तो तुमने मरने का फैसला खुद ही ले लिया?
लिया? अपने आसपास के लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचोगी? मैं इसे कैसे बताती बात पैसों की नहीं बल्कि डोनर की है जो मुझे नहीं मिल रहा। सारे पैसे डोनर ढूंढने में ही चला जाएगा और इसका मैच भी नहीं मिलेगा। वह गुस्से से पलट कर जाने लगा। मुझे लगा मैं शिवम को आखिरी बार देख रही हूँ। एक बार मुड़कर मेरी ओर देखा, उसके बाद कहने लगा आज के बाद सब खत्म। वह रिश्ता तोड़ना चाहता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, शरीर कमजोर पड़ने लगा था। शरीर ऐसा लग रहा था किसी भी पल में मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। शरीर में जान नहीं थी। शिवम मत जाओ। तभी मैं शिवम से आवाज दी, शिवम रुक जाओ, आई लव यू। मेरे मुंह से निकलने के बाद एहसास हुआ कि मैंने इससे क्या कह दिया। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। शिवम एक पल रुक गया, पता नहीं क्या सोच रहा था। जब मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा था, एक कोने में आंसू, और उसके बाद वह चला गया। कहीं मैंने उसकी आंखों में आंसू तो नहीं देखा? पर वह तो मेरा नकली बॉयफ्रेंड है, उसे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं मर जाऊंगी तो? मैं यही सोचने लगी थी। मेरा तो मानो दम घुट रहा था। मैंने तुरंत अपनी मोबाइल लेकर उसे रिंग करने लगी। सामने से आवाज जैसे ही आई मैं बोलने गई, पर मशीन की आवाज थी, आपका डायल किया हुआ नंबर इस वक्त फोन नहीं उठा सकता। मैं दोबारा फोन किया, तीसरी बार किया, बार बार एक ही बात। मैं बुरी तरीके से रोने लगी थी, बुरे तरीके से सीने में दर्द हो रहा था। चौथी बार जब की तो खामोशी थी, कोई मशीन की आवाज नहीं गई। समझ गई, उसने फोन उठा लिया। मुझसे कहने लगा तुम एक मतलबी लड़की हो, सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हो। फोन क्यों किया बताओ, अब क्या चाहिए तुम्हें जब सब खत्म हो गया है? मैंने कहा शिवम एक बार मेरी बात सुन लो। कहने लगा मुझे क्यों नहीं कहा अगर तुम बीमार थी तो? मैंने कहा तुमने तो मुझे नकली गर्लफ्रेंड बनने को कहा था, मुझे क्या पता था कि तुम्हें फर्क पड़ेगा। उसने कहा तो ऐसे ही चुपचाप दुनिया से चली जाना चाहती थी? क्या तुम्हें एक बार भी फिक्र है कि आसपास के लोगों का इस पर क्या असर पड़ेगा? मेरी जिंदगी की खास औरत मुझे छोड़कर जा चुकी है, मैं उसे अस्पताल तक नहीं ले जा सका और अब तुम इलाज से मना कर रही हो। तुमने मुझे बहुत दर्द दिया। मैंने कहा मैं भी दर्द में हूँ, पर फिर खामोशी। उसने कॉल काट दिया। हाय रे हमारी अधूरी कहानी। अब कहानी शिवम की जुबानी। मैं घर आ चुका था, मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। वह मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानती। अपने बारे में इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? आखिर मुझे यह तकलीफ क्यों हो रही है? और आते वक्त यह क्या कह दिया उसने? मुझसे प्यार करती है क्या मैं भी उसे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं हो सकता। यही सब ख्यालों में था कि तभी जस्टिन और रोहित मेरे घर आ गए। जस्टिन कुछ बोलने झिझा रहा था। मैंने कहा तुम्हें सब कुछ पहले से ही मालूम था ना? वह चुप हो गया। मैं उसका जवाब समझ चुका था। मैंने कहा वह तुम्हें बताई पर मुझे नहीं बताई। तुम दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है ना? उसने कहा मैं अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने कहा फिर वह तुम्हें क्यों बताई, मुझे क्यों नहीं बताई? आखिर क्या वजह थी? मेरा दिल दर्द से टूटा जा रहा था। अपना सब कुछ देकर भी उसे बचाना चाहता था, पर उसने इलाज से मना कर दिया। पर क्यों? कहानी गोल्डी की जुबानी। मैं दोबारा हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। जब आंख खुली तो शिवम मेरे पास बैठा हुआ था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी मुझे क्या हो गया? उसने कहा तुम कॉलेज में बेहोश हो गई थी, तुम्हारी मम्मी पापा बाहर थे, उसका फोन नहीं लग रहा था, मजबूरी में तुम्हारी आंटी को बुलाना पड़ा, उसे ही कंसेंट फॉर्म में साइन करवाया और फिर तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया। हमें एक डोनर मिल गया था, वो न्यूजीलैंड का था। मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगी तुम्हें डोनर मिल गया? मैंने कहा जस्टिन ने मुझे सब बता दिया था। तुम इलाज से क्यों मना कर रही थी? क्योंकि तुम्हें डोनर नहीं मिल रहा था, उसमें ही सारे पैसे खर्च हो गए थे। पर एक ऑनलाइन साइट की मदद से मैंने डोनर की तलाश की और तुम्हारा ऑपरेशन हो गया। मैंने कहा मैं कितने दिनों से बेहोश थी? कहने लगा काफी दिनों से। आज तुम्हें डिस्चार्ज करने वाले हैं, 2-4 बार और चेकअप करवाना पड़ेगा, पर तुम ठीक हो चुकी हो। लेकिन अब मैंने गहरी सांस ली। मुझे याद आने लगी कि शिवम को आई लव यू कहा था। मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। शिवम मेरा नकली बॉयफ्रेंड है, मुझे दोस्त मानता है। मैंने यह क्या कर दिया? रिश्ता खराब कर दिया। शिवम कहा तुमने आखिरी बार मुझसे कुछ कहा था। मैं उसकी तरफ देखने लगी। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने कहा उस वक्त मैं गुस्से में था, उसका जवाब नहीं मालूम था, पर अब मुझे इसका जवाब मालूम है। इसका जवाब है इससे पहले कि कुछ बोल पाता एक लड़की कमरे में आ गई, शिवम को बुलाने लगी। मैंने कहा शिवम यह कौन
कौन है? शिवम उसकी तरफ देखने लगा। कहा शीतल। उसका जवाब सुनने से पहले ही शीतल आ चुकी थी। मेरी जान सूखने लगी। वह शीतल के पास आ गया। कहने लगा तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीतल की आंखों में आंसू थे। कहने लगी मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ शिवम। मुझसे भूल हो गई थी। उस एक रात के लिए मुझे माफ कर दो। फिर से हम दोनों साथ हो जाते हैं शिवम, कहकर शिवम का हाथ पकड़ लिया। शिवम ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैं तो गोल्डी से प्यार करने लगा हूँ। कहकर वह बिल्कुल खामोश हो गया था। शायद वह यह बात नहीं बोलना चाहता था, गलती से उसके मुंह से निकली थी। शीतल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, तुम मुझसे ही प्यार करते हो। तभी जस्टिन और रोहित भी कमरे में आ गए। कहने लगे हम भी जानते हैं शिवम सिर्फ और सिर्फ गोल्डी से ही प्यार करता है, तुम उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। शीतल आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखने लगी। कहने लगी यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं कहने लगी ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही उसे धोखा दिया था। पर उसने शिवम का हाथ पकड़ लिया। शिवम उसका हाथ छुड़ाकर कहने लगा ना मैं तुमसे तब प्यार करता था न अब करता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता लग चुका है प्यार का एहसास कैसा होता है, जो तुम्हारे साथ मैंने कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। शीतल मुझे भूल जाओ। और वो मेरे पास आ गया। कहने लगा शीतल के लिए तुम्हारे साथ बहुत जागती थी पर अब और नहीं। कहकर वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया और अपने होठों को मेरे होठों से लगाकर मुझे चूमने लगा था। ऐसी मोहब्बत जो सच्ची थी, उसने मेरी जान बचाई थी। यह उसकी मोहब्बत थी कि मैं मौत के मुंह से वापस आ गई थी। अब बस मैं यही सोचने लगी थी जब मम्मी पापा को मालूम चलेगा तो मुझसे लिपट कर कितना रोएंगे। यह सोचकर ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।